जो कुछ भी मैं कहूँगा सच ही कहूँगा, सच के अलावा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं और ऐसे अनुभव आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन घटनाओं और अनुभवों ने आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशाएं दी हो, वो घटनाएं और अनुभव अगर आप बताने की कृपा कर सकें। जरूर। वैसे तो मैंने दिव्य वाणी में ये बात कही है, फिर भी कहता हूँ कि मेरे पिता का अवसान, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था और मैं पिता को, सब अपने पिता को प्यार करते हैं, माता को प्यार करते हैं, सब बच्चे, और ऐसा ही मानते हैं सब कि मेरा पिता ही इस जगत में सबसे बड़ा महान है, शक्तिशाली है। तो मैं अपने पिता को बहुत शक्तिशाली भी मानता था, श्रेष्ठ मानता था कि मेरे पिता जैसा जगत में कोई है नहीं ऐसा शक्तिशाली। और एक दिन अचानक सुबह में मुझे समाचार मिलता है कि पिताजी ने देह को छोड़ दिया। ये धक्का मुझे ऐसा आया कि मुझे लगा कि मेरे पिताजी से ज्यादा मृत्यु शक्तिशाली है। ये बात मेरे अंदर घूमने लगी कि मेरे पिता जो को भी जो मैं, क्योंकि वो उसके काम भी ऐसे थे कि वो बहुत बहादुर थे, तो मैं ऐसा मानता था इससे बड़ा बहादुर कोई हो ही नहीं सकता और इसके सामने कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन ये जो अवसान था मेरे पिता का, उसने मेरे भीतर हिला दिया सब कुछ। मेरी जो, मैं कहता हूँ कि जो धारणाएं थी सारी की सारी चूर हो गई। और मेरे अंदर इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि अभी तक मेरे जीवन में कुछ चुका था, ऐसा जैसे कि कुछ सूत्र मेरे हाथ में आ गया। और वो ये आ गया, पहले मैंने ऐसा मेरे भीतर चलने लगा कि केवल मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात और विस्तृत होने लगी कि मृत्यु जरूर सत्य है, लेकिन शरीर के तल पर, और केवल हम शरीर का तल भी नहीं है, हम इससे कुछ ऊपर है, वहां पर मृत्यु घटती नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हो इंसिडेंस, तो ये जो इंसिडेंस था खास, मैं आधार जिसे मानूं कि जिसने मुझे धक्का दिया, इससे पहले भी मेरा जो जीवन था बहुत अंतर्मुखी था। सेकंड स्टैंडर्ड तक बहुत मैं जब भी समय मिले मैं एकांत में बैठ जाता था, और जिसे आध्यात्म में कहते हैं अनाहत नाद श्रवण, तो ऐसी एक संगीत में सुनता रहता था जब भी अकेला मुझे समय मिलता था। गांव में रहता था और जब भी मुझे समय मिलता था, मंदिर का वातावरण हो, हमारे घर का वातावरण हो, तो इतनी मुझे शांति मिलती थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता था जब मैं एकांत में रहता था। लेकिन उस समय मुझे ऐसा अभी लग रहा था कि कुछ चुक रहा हूं, मैं कुछ चुक रहा हूं, ऐसा अंदर अंदर लगता था। लेकिन ये जो घटना थी मृत्यु की, उसने हिला भी दिया और साथ में कुछ दे भी दिया। अनमोल चीज मुझे मेरे हाथ में आ गई। इसके आगे कोई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में अगर आप बता सकें। इसके आगे की जो घटनाएं थी ना, वो इस तरह की थी, जिसे मैं कहता हूं अनाहत नाद श्रवण। क्या होता है ये भी कहूं कि इसमें ना कोई रेडियो बजता है, बाहर से कुछ भी नहीं सुनाई देता, बाहर से कुछ, लेकिन भीतर का एक संगीत सुनाई देता है। मैं सुनता रहता था। जैसे कि मेरे पिताजी जब भी समय मिलते थे, वैसे वो व्यस्त डॉक्टर थे, फिर भी बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे, घर पर ध्यान देते थे। जब भी समय मिलता था तो हमारे गांव में, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक शिव का निर्जन मंदिर था, वहां पर हमारा पूरा फैमिली, पूरा कुटुंब जाता ही रहता था। जब भी समय मिले हम उधर चले जाते थे, और सारे के सारे सब व्यस्त हो जाते थे, मंदिर की पूजा ये वो इसमें, और मैं एकांत कोना खोज लेता था। और जब वो वापस लौटते थे तब मुझे ढूंढते थे कि ये गया कहाँ, और मुझे ले जाते थे। वहां एक ऐसी जगह थी जहां पर मैं बैठ जाता था और बहुत अंतर्मुख, जिसे हम कह सकती हो जाते थे, और एक अद्भुत नाद मुझे सुनाई देता था। वो बाद में मैं ऐसा कहता हूं इसे कि इस ये सबको सुनाई देता है जब हम एकांत में बैठते हैं, शांति में शांति की गहराई को छूते हैं, तब इस प्रकार का नाद सुनाई देता है। तो वो सुनाई देता था और मैं उसमें
लीन हो जाता था। ये पिताजी के पहले की घटना में बताऊं तो ये खास रहते थे। जो इसके 3 स्थान थे वो भी मैं कहूं, एक शिव मंदिर था, एक हनुमान जी का मंदिर था, और इस तरह से ये मंदिर था कि एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और इस मंदिर में मैं कहीं भी बैठूं तो जो मेरा ध्यान था उसमें मैं ऐसा महसूस करता था जैसे ऊंचाई पकड़ लेता था या एक नाद के संपर्क में आता था। और एक हमारे ही बंगले में एक ऐसा रूम था, और संध्या समय में फानस के प्रकाश में मुझे बहुत अच्छा लगता था, फानस का प्रकाश, और उसमें मैं बैठ जाता था, तब इस तरह का एक नाद मुझे सुनाई देता था। आपकी बात से जैसे मैं समझा, और मैंने और भी कई इंटरव्यूज़ किए हैं। आप जैसे किसी गुरु का इंटरव्यू करने का तो मुझे अवसर नहीं मिला, पर कुछ लोगों की जो किए उनमें से एक कॉमन बात मुझे पता चली है कि जितने भी लोग आध्यात्म की दिशा में अगर बढ़े हैं, तो उनके जीवन में कोई भावनात्मक तौर पर एक धक्का जो लग जाता है, वो एक कॉमन चीज़ होती है आध्यात्म के रास्ते पे किसी को मोड़ने की या आगे बढ़ाने की। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं गुरुजी? जरूर, जरूर, क्योंकि ऐसा एक समय ही आता है या एक ऐसा इंसिडेंस आता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम जीवन का स्वाद लेते जाते हैं, जीवन की गहराई को पकड़ते जाते हैं, फिर अपने आप एक ऐसा इंसिडेंस आता है जिससे हमारी जो धारणा है वो टूट जाती है। जो धारणा हमारे भीतर गहरी होती है, जिसे हम पकड़ कर चलते हैं, जिस धारणा को हम पकड़ के चलते हैं, जिस धारणा के आसपास हमारा मन, हमारे विचार और भावनात्मक तरंगे प्रकट होती है, जिस धारणा के आसपास, तो कई इंसिडेंट्स ऐसा होता है कि उसे तोड़ देता है, और उसके बाद तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से जीवन को देखें कि जीवन में जो भी आने वाली दुख तकलीफ़ें या ऐसे बड़े इंसिडेंट जो आपको इमोशनली बहुत धक्का पहुंचाते हैं, उनको देखने का नज़रिया ये होना चाहिए कि ये ईश्वर के एक तरह से रास्ते हैं आपको सही दिशा में और आध्यात्मिक तौर पर प्रगति की ओर मोड़ने के लिए, ना कि उन्हें हम अ, गल दूसरी नज़र से देखें। आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? जरूर, जरूर कहूंगा। मैं दुख का विस्तार पहले कहता हूं, जो मैंने अनुभव किया कि दुख का स्वरूप क्या है। तो मैं कहता हूं, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, ये इसका पूरा विस्तार है। और इसको अगर हम ठीक से समझे, मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं, और ठीक से इसका उपयोग करें, तो जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में दुख है, उसका इतना ही कारण है कि अभी हमारे मन की यात्रा जारी है। अभी हमारे मनुष्य योनि में मनुष्य की यात्रा, मन के तल पर हमारी यात्रा जारी है। अभी हमारे हाथ में मंजिल नहीं आई। इससे ऊपर का जीवन, जिसे मैं कहता हूं महाजीवन, वो अभी हमारे हाथ में आया नहीं। अभी हम जीवन मृत्यु का जो फेरा है उसमें घूम रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि मेरा पिताजी का अवसान, उसमें पहले मैंने जो अनुभव किया, भयंकर निराशा, भयंकर हताशा, भयंकर निराशा। और मुख्य बात जो मेरे भीतर से आती थी वो ये आती थी कि बस अब मैं मेरे पिताजी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, क्या वो उससे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, उससे 2 बातें भी मैं अब कर नहीं पाऊंगा, ऐसी बातें आती थी। और आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मैं एक झूला पर बैठा था अकेला, और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो ये गहरी निराशा मेरे भीतर में देखने लगा, निराशा का बादल, गहराई गहराई। लेकिन मैं तुम्हें कहूं, उस समय मुझे एक क्षण ऐसा हुआ कि मैं मेरी माँ की गोद में जाके सो जाऊं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, एक फोर्स है जो मैंने अनुभव किया, मैं तुम्हें बताता हूं। एक अज्ञात शक्ति है जो हम उसे माने न माने, जाने न जाने, लेकिन वो हमारे साथ साथ ही रहती है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, उस समय मुझे पता न चला, लेकिन किसी ने मुझे रोक लिया। इतना ही मुझे पता चला कि किसी ने मुझे रोक लिया, जाने नहीं दिया माँ की गोद में। किस लिए? कि मैं निराशा की गहराई में उतरूं। और तुम्हें आश्चर्य होगा, उस समय मेरे भीतर निराशा भी चल रही है,
ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें अनुभव करूं तो जैसे मैं डूबता जा रहा हूं, मेरे भीतर डूबता जा रहा हूं एक अनंत गहराई में, अंधेरा अंधेरा। लेकिन उसके साथ एक मजा आने लगा मेरे भीतर, मजा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में एक सूत्र आ गया कि हाँ, मृत्यु है ये सुनिश्चित है। जैसे मेरे भीतर से आवाज आने लगी। पहले मैं निराशा की गहराई में डूबने लगा, मैं भागा नहीं। मैंने निराशा की, उस समय मेरी जितनी क्षमता थी, मैंने निराशा को पूरा जाना। निराशा कहो या हताशा कहो, मेरे भीतर से ऐसी ध्वनि आने लगी कि पिताजी नहीं, तू भी चला जाएगा। फिर मैं मेरे पूरे कुटुंब को याद करने लगा कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, भांजा भांजी, भतीजा भतीजे। तो भीतर से ध्वनि सुनाई देने लगी, सब चले जाएंगे। और ऐसा में तुम्हें दुख, जिसे हम कहते दुख, जैसे कि समझ लो मैंने जो प्रयोग किया है तुम्हें बताऊं। कांटा जब लगता है पैर में तो दर्द होता है। तो पहले तो जब मैं अनजान था, बस कांटा किस तरह से निकले, उसे किस तरह से हटाया जाए। लेकिन धीरे 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 मैं अंतर जगत को समझने लगा, मैं पीड़ा को समझने लगा, जानने लगा। मैंने कहा चलो कांटा तो हम निकाल ही लेते हैं, उससे पहले जो कांटा लगा है उसका दर्द मैं अनुभव करूं कि इसमें होता क्या है। जहां पर कांटा लगा है पैर में, तो मैं शांति से बैठ जाता था। एक वृक्ष है, उसके पास में बैठ जाता था और भीतर देखता रहता था कि क्या हो रहा है, पीड़ा में हो क्या रहा है, किस तरह की तरंगे फैल रही है, कितने विस्तार में फैल रही है, और क्या हो रहा है मेरे भीतर। धीरे धीरे ये शरीर के तल की पीड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि बुखार आ रहा है तो हमारा पूरा मेडिकल का फैमिली था, तुरंत दवाई दे देते थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जब मैं छोटा था ठीक है दवाई खा ली, लेकिन मैं क्या देखता था, सेंसेशन कि चलो जैसे बुखार आ गया या हेडेक हो रहा है तो उसमें होता क्या है, आखिर में भीतर की संवेदना क्या बदल जाती है। दर्द अर्थात क्या, दुख अर्थात क्या, पीड़ा अर्थात क्या, उस संवेदना को मैं पहचानने लगा। इसके साथ जुड़ा हुआ एक मैं रहस्य बताऊं। जैसे जैसे हम शरीर की पीड़ा को जानते जाते हैं ठीक से, उसको जल्दी से उसको मिटाने की कोशिश में नहीं लगते, लेकिन इस पीड़ा को जितनी हमारी क्षमता है हम उसे देखते जाते हैं या सहन करते जाते हैं। मैंने ये देखा शरीर से मेरा लगाव धीरे धीरे हटने लगा, घटने लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि चलो नेक्स्ट जन्म भी हो मेरा तो पीड़ा तो यही आएगी, फिर भी आगे भी पीड़ा अगर आ जा रही है तो वो तो कल भी आएगी। तो मुझे ठीक से समझ लेना है कि ये पीड़ा क्या है। और जैसे जैसे मैं शरीर के तल की पीड़ा को समझने लगा, देखने लगा, अनुभव करने लगा, तो जो मेरे हाथ में फलश्रुति जिसे हम कहे परिणाम, तो ये आने लगा कि शरीर के साथ जैसे मैं डिटेच होने लगा, या शरीर के प्रति जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो कम होने लगा। आपकी इस बात से जैसे मैं ये समझ पाया कि आप कहते हैं कि जीवन की यात्रा ही ये है कि आप स्वयं को जाने समझे, जितने गहरे उतर सके। उसमें ये दुख और पीड़ा एक आपके पास अवसर है कि जिसमें आप खुद को और गहराई से जान सकते हैं। तो जब भी आपको दुख, वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हृदय में जो भी हो, वो पीड़ा तो अपने आप हो ही रही है। उसके साथ अगर आप उसको ऑब्जर्व करें और उस पर अपना ध्यान लेके जाए कि ये हो क्या रहा है, तो वो आपके जीवन के सफ़र में, आपकी आध्यात्मिक सफ़र में एक मदद रूप होता है। इस बात की सहमति आप देंगे? जरूर बेटा, मैं इस वहां तक आपको कहूंगा कि ये जो पूरा पृथ्वी लोक का जीवन है, पृथ्वी लोक का जीवन, कि जहां हम एक सूक्ष्म पार्टिकल से शुरू होती है हमारी यात्रा। ये बात अपने अनुभव के बिना मानना मत, लेकिन सुन लो कि ये जो पार्टिकल से हमारी यात्रा शुरू होती है, इसमें से हम सूक्ष्म जीव में प्रविष्ट होते हैं, फिर वनस्पति, प्राणी की अनेक योनियां पार करते करते फिर मनुष्य योनि में भी अनेक योनियां, और धीरे धीरे हम महाजीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये जो पूरी यात्रा है, इसमें जो मदद रूप है वो है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता। मैं आज तक जिसे हम कहे पृथ्वी पर जिससे भी ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने भी ज्ञान को प्राप्त किया, उसने पूरा दुख जाना,
पीड़ा जानी, हताशा जानी, निराशा जानी, वो भागे नहीं। और जिसने ये पूरा जाना वही संसार सागर पार कर गए। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो दुख है, जीवन के दुख, ये हमें मनुष्य की जो यात्रा है इससे आगे ले जा रहे हैं, महाजीवन तक पहुंचा रहा है। ये इस पृथ्वी के जो मनुष्य के जीवन की गति है उसमें ये सहाय रूप है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अंत में मैं स्मरण करवाऊंगा ये बात, आज का ये पवित्र दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी कोई भेंट हो ही नहीं सकती। बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में, आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।